अभी के समय जो है ना, मिलावट और डुप्लीकेट हर चीज़ में आ चुका है, यहाँ तक कि दवाई तक में। मुझे लगता है दवाई में नहीं देना चाहिए था मिठाई और खाने पीने वाले सामान में। कुछ गरीब लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाते ओरिजिनल वाले, और उसको पता भी नहीं होता है। मैं एक कहानी बताऊँ। मेरा एक दोस्त है अर्जुन, उसको करीबन 2 साल होने वाला है। पेट में जो है थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद गैस बना और पेट में घाव जैसे हो गया, और कमजोरी वमजोरी उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम है। कई सारे, कम से कम 1.5 लाख तक लगा दिए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। कई सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दवाई जो है अभी सूट नहीं। कहीं भागते वक्ते के पास भी गया, कहीं ऐसी सारी जगह पर गए दिखाया, लेकिन सूट नहीं कर रहा। वो मुझे बता रहा था कि मन तो करता है सुसाइड कर ले, गोली मार ले अपने शरीर में, क्योंकि इतना दिन से दवाई करा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा। हालांकि मुझे सारे बात बताता रहता है, ठीक नहीं हो रहा। और ऊपर से एक तो उम्र वो है जो, एक तो पढ़ाई का है, एक जिम्मेदारी का है, और दूसरी बात कि उसका भाई भी है जो, वो भी ना इसकी वजह से जो है बोलता है कि खाना भी नहीं सही से खा पा रहा। खुशी छीन गई है उसकी वजह से। ये गरीबी जो होता है ना, मैं गरीबी के बारे में बता रहा हूँ। गरीबी वो चीज़ है ना, बड़े से बड़े साधु और महात्मा का जो है ना, घुटनों पे ला देता है। गरीबी वो चीज़ है। इतना पैसे हैं नहीं जो बड़े बड़े शहरों में जाके इलाज कराए, और दरभंगा, पटना, कई ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, लेकिन दवाई सूट नहीं किया। अब वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है और बोल रहा है, तो मैं समझे भाई ऐसे मत करो। मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली में कोई व्यवस्था देखता हूँ, पता कर रहा हूँ, मैं पता कर रहा हूँ। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रॉब्लम जो है गैस का, जिसमें आंत में गड़बड़ी है, उसकी वजह से जो है, पहले एक हेल्दी आदमी जो है पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है इन सभी को देखते हुए और घर को देखते हुए। उसके पास आप पैसे नहीं कि इलाज कराए, और इनमें सरकार जो है उसमें भी हेल्प नहीं कर रहा। कहीं संपर्क में मांगे, लेकिन मैंने बोला आयुष्मान कार्ड देखो, लेकिन आयुष्मान कार्ड क्या देखेंगे। बना भी लिया और चला भी गया, तो अगर हॉस्पिटल में तो कई सारे जगह पर अभी जो है आयुष्मान कार्ड से इलाज करता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कागज पत्र भरना पड़ता है। और दूसरी बात कि अगर कोई करता भी है, तो अगर उसके पास जो है प्राइवेट पेशेंट आ गया, पैसे दे के करने वाले, तो इसको छोड़ के उसको करने लगे कि इलाज, इसको टाइम बहुत लगता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसी बात है। कई सारे ऐसे खामियां हैं जो सर, ये स्कीम जो है कई सारे ऐसे सरकार लोग चलाए हैं, लेकिन गरीबों के हाथ में नहीं आ पाता, और गरीबों को हेल्प नहीं हो पा रहा। सिर्फ अमीरों के लिए बना हुआ है एक तरह से, जिस तरह से देखा जा रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं सुसाइड भी ना कर ले, क्योंकि टेंशन और प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो उब चुका है। कुछ परेशानियां होते हैं ना जो हल ही नहीं हो रहा। मेरी मम्मी को भी दुख है, वो छूटी ही नहीं, जैसे गठिया बाग, बातरस का, घुटनों का, जोरों का दर्द, क्या ऐसे प्रॉब्लम है जो नहीं छूट रहा, कुछ बीमारियाँ। और इसको भी मुझे नहीं लग रहा छूटने रहा। उम्मीद तो है कि छूट जाएगा, दवा ववा करा रहा, बहुत सारे पैसे भी लगे, छूट नहीं रहा। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं, व्यवस्था ही नहीं सही है बिहार में जो इलाज भी हो। आवाज़ उठा रहे हैं, सुन नहीं रहा, किसको कहें। जो सुनता है उसी को कहें ना, और ये लोग सुनता ही नहीं, जो कहेंगे हम, सरकार वाले सुनता ही नहीं, और सरकारी में इलाज करा नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकारी में होता ही नहीं। अब भी अगर इलाज होता रहता तो ये स्थिति नहीं रहता, और 2 साल से ऐसे नहीं घूमता रहता। अगर इलाज कराने जाए भी तो बाहर भेज देगा कि सरकारी में नहीं होगा। जब सरकारी में हो ही नहीं रहा, तो सरकारी खुले क्यों है। मैं मानता हूँ कि कहीं और भी इलाज होता है, पर जो सरकार सुविधा दे रहा वो नहीं हो रहा अब।